स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः स्थित्वा प्रणमामि। नमस्ते विरागाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने नामहारिणे। विवेकानंद जी, स्वामी स्वरूपानंद जी, विवेकानंद जी, बोधगयानंद जी और अन्य साधुगण और ब्रह्मचारीगण एवं भक्तवर्ग आज के आम्ही कोण भाषा बोलण्यामध्ये पितरांची यश होता। मी बोलते कि मैंने पूछा, मैं पिताजी ने बताया हिंदी में बोली। मैं यहाँ देखकर स्वामी जी बांग्ला में बोलने लगे। देख कंफ्यूज हो गया, मैं क्या बांग्ला में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, क्योंकि तीनों भाषा में नहीं बोलता। जो भी हो आगे ठीक हुआ है। मैं कुछ हिंदी में बोलूँगा, कुछ इंग्लिश में बोलूँगा। बोलने की भाषा की मुख्यता नहीं है, ये विषय का मुख्यता है। आज के भक्त सम्मेलन हुआ, ये इस सिलसिले में हुआ है कि यहाँ यस रामकृष्ण मिशन स्कूल ये नालंदा नगर में इसका 50 साल पूर्ण हुआ है। इसका नया स्कूल बिल्डिंग इसका उद्घाटन हुआ है। इसके संबंध में हम सब आए हैं। शायद 50 स्वामियों की ज़्यादा यहाँ ही अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा समागम बहुत कम ही हुआ है। तो बहुत सुंदर कल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। और स्कूल की तो तरक्की, स्कूल की अभिवृद्धि बहुत अच्छी तरह हो रही है। मैं ये स्कूल से करीब 1977-76 से 50 साल से इससे संबंधित हूँ। तो सबसे मैं पहले अरुणाचल में जब आया, मुझे आलाम में कोर्स किया था। अरुणाचल एक नालंदा स्कूल के 5 साल पढ़ा है और एक छोटा भाई है। मेरा पहल आलाम में अरुणाचल का जो ट्राइबल वर्क शुरू हुआ, उसके बाद 5 साल के बाद ही यहाँ ये स्कूल आया। उसके बाद हमसा में आया, उसके बाद ईटानगर में आया, अभी लंदन में आया है। तो धीरे धीरे भगवान श्री रामकृष्ण का प्रचार हो रहा है। और आज के भक्त सम्मेलन भी इसी सिलसिले में हुआ है। आज मैं भक्त सम्मेलन में नहीं रह पाया। आप जानते हैं मेरे गुरु का कुछ मर्यादाएँ हैं, उसके लिए मुझे रेस्ट देना पड़ता है। शरीर को एक गति भी आत्मा की बड़ी शक्ति है और मन में बहुत शक्ति है। उस मन में शक्ति वैसे शरीर को तो सुनना पड़ेगा, इसलिए शरीर को थोड़ा रेस्ट देके आने के लिए समय लगा। इसके लिए मैं हमारे करता हूँ। और ये सुंदर उत्सव में
अब स्वामी जी विवेकानंद जी के स्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का वर प्रदान है ये ट्राइबल वर। विवेकानंद जी ने जब उनका समय था उस समय भारत के स्वतंत्र युद्ध शुरू हुआ था। 1881 में हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ब्रिटिश बैंक उसका शेयर होता में और उसके बाद तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ ठहराव पास करते थे, कुछ निर्णय पास करते थे, मीटिंग करके चले जाते। तो यही कांग्रेस का काम था। 1881 में स्वामी जी तब 18 साल के थे। उन्होंने देखा ऐसा कोई स्वतंत्रता मिल सकती है, तो स्वामी जी तब से ही उन्हें तो दूसरे जो बड़े विद्युत का काम करते थे, पढ़ाई करते थे। और स्वामी श्री राम देव के पास आया था, शुरू किया था। उस समय से ही भारत के बारे में बहुत गहराई में सोचने लगे कि भारत के लोग क्या है। इतना बड़ा देश, ये भारत की संस्कृति इतने हजार सालों की संस्कृति किसी को पता नहीं आज को भी। तो आज को हम देते हैं तो बोलते हैं तो ऋग्वेद 10,000 पुराना है, किसी को मालूम नहीं कि 10,000 के 20,000, क्योंकि आदि नहीं है उसका, वेद का आदि नहीं। तो ये कब से शुरू हुआ भारतीय संस्कृति अकारण चलते रहा। अगर कोई विषय में आज आ जाए और यहाँ पर कोई घरों का मंडल है, समझिए अभी 10-5 मिनट के आगे का या 10 मिनट के आगे आप वेद का मंत्र पढ़। वेद का मंत्र कैसे कर रहे हैं? शुरू से 10,000 साल के आगे क्या करते थे उसी सूत्र करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो 1000 सालों से एक की संस्कृति को चलाए आ रहा है। अगर उस देश की परंपरा है तो हम 10,000 साल के आगे जो वैदिक संस्कृति, वेदांत की संस्कृति, दुनिया के बारे में सत्य भूगोल के बारे में कहा, के बारे में कहा, हमारे सब पुराने हमारे इंडिया इसके आगे हम ध्यान देते राम शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातने गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। देश के हो, इस भाषा के हो, जो हम सब भगवान के संतान हैं, उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ जितने पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये सब तो भाई भाई हैं, भाई बहन हैं और माता पिता हैं। एक से साथ एक संबंधित है, कोई अन्य नहीं है। शारदा देवी ने ये कहा अन्य कोई नहीं है दुनिया में, सब हमारे हैं। विवेकानंद जी इसको पता है, हमें इसका अनुभव करना है। ये पता है जब हम सोचेंगे कि अपने को आत्मा, हम सब परमात्मा की संतान हैं, पहला सत्यवान बनो, पवित्रता का अभ्यास करो।
स्त्री पुरुषों में अपने भाई बहन को देखो, पिताजी माता जी को देखो, तब देखोगे आँख शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, तुम्हारे अंदर का आत्मा जगता है। ये पवित्रता स्वामी विवेकानंद ने बहुत बार उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। ब्रह्मचर्य सुनने से कपड़े जाते थे, ब्रह्मचर्य के यही है शादी को अपना सोचो, अपने सोच के अपने सके संबंधित सोचो। तुम्हारा मन के अंदर कोई दुष्ट चिंता नहीं, दुर्विचार नहीं है, और उसके बाद तुम अनसेल्फिश होके ईश्वर होके सेवा करो, लोगों की सेवा करो। कैसे करनी चाहिए? तो मुझे बहुत सामने जो आए हैं उनके अंदर भगवान जी है, कोई ये स्वामी मेरे साथ बैठे, कोई स्वामी नहीं और इनके अंदर भगवान सेवा करते हैं, श्री कृष्ण है या बुद्धि है इसके अंदर, और उनको जो कुछ करता हूँ ये भगवान से पूजा। नमो श्री जतिराजाय विवेकानंद शूरे सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारे। कभी सच्चिदानंद कहते हैं, राम को भी सच्चिदानंद कहते हैं, राम कृष्ण को भी सच्चिदानंद, क्योंकि ये तो ब्रह्म के स्वरूप है। राम कृष्णानंद, राम कृष्ण भगवान हमें समझाया बार बार, जीवन का लक्ष्य होता है पैसा कमाना नहीं है, नाम जश कमाना नहीं है, फिर भगवान का दर्शन। भगवान का दर्शन माने तो जो जो ब्रह्म को जानता है वो खुद ही ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेद कहता है। जो भगवान का दर्शन करता है वो खुद ही भगवान हो जाता है। जैसे हम श्री राम कृष्ण को देखते हैं, श्री राम कृष्ण तो भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया और वो खुद ही भगवान बनती है। स्वामी विवेकानंद जी को भगवान कहते हैं, शारदा देवी जी को भगवान ही कहते हैं। उन्होंने भगवान को देखा, हर एक के अंदर ये आत्मा है। हम सब तो भगवान के अंश हैं। भगवान का अंश माने भगवान का अनंत है, अनंत का अंश नहीं होता है, आनंद का अंश अनंत ही होता है। तो हमारे अंदर ये परमात्मा बैठे हैं, हर एक के अंदर। हम पुरुष तो कहे, स्त्री हम तो कहे, जो भी जाति वाले कहे, जो भाषा वाले कहे, सबके अंदर एक अनंत आत्मा है। किस अनंत आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हम अपने को ये शरीर सोचकर हमारा 50 साल हो गया, हमारा 60 साल हो गया, मेरा मैं कह सकता हूँ 98 साल हो गए, हमारा 2 साल और सिर्फ 3 साल बाकी है। सिर्फ ये सब जो बोलते हैं ये सब झूठ है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। तो हम नहीं 98 साल के नहीं हुए, ये शरीर का 98 साल हुआ। इसी तरह सबों के बीच में हुई। तो हम ये हैं वो हैं, शरीर के बारे में कहते हैं झूठ है, सब आत्मा है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति का विकास हो सकता है। विकास होके हम सब लोगों के अंदर सब कुछ साधित करने की शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद ने बार कहा, हमारे शिक्षा का मूल एक तत्व होता है। हमारे बच्चों को सिखाते हैं तुम्हारे अंदर आत्मा का बल है, तुम आत्मा हो, तुम जो चाहे वो बन सकोगे। तुम क्या बड़ा विद्वान बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो जाओगे। तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो जाओगे। फिर तुमको अपने को आत्मा और आत्मा का बल विकसित करना चाहिए। तो यही हमारा शिक्षा का मूल मंत्र। उस मूल को सब लोगों को सिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ न कुछ करना चाहिए। इस देश को जगाना चाहिए, जगा के अपने ये आत्म संदेश हर एक मनुष्य के अंदर, वो जो जिस जाति का हो, जिस लिंग का हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके अंदर ये आत्मा है। उसको जगाओ, देखोगे हर एक के अंदर की शक्ति बाहर आएगी। तो इसको जगा देने से विवेकानंद जी के समय में मैंने बताया, भारत देश ब्रिटिश के अंदर अधीन में था।
ब्रिटिश के अंदर स्लेव था, दास के रूप में था। कैसे देश को उन्होंने जगाया, कैसे जगाया, ये आत्मज्ञान के अंदर। तो जहाँ जहाँ बोलने लगे तो बोलने लगे, अरे तो तेरे अंदर आत्मा की शक्ति है, तुम सब आत्मा हो, तुम अपने को आत्मा सोचो, तो जो सोचोगे वही बनोगे। भाई आत्मा मेरे अंदर सब शक्ति है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, भगवान मेरे साथ साथ है, ऐसा तुम्हारा विश्वास हो जावे तुम सब कुछ कर सकोगे। उन्होंने आत्मशक्ति को जगाया। जगाया कैसे? उनको देखते ही आत्मशक्ति जाग जाती थी। उनको जो जिन्होंने देखा वो खुद ही फील करते थे, मैं क्या आत्मा हूँ। तो किसी ने मिस मैक्लाउड उनकी शिष्या थी, वो कहती थी स्वामी विवेकानंद जी को महान पुरुष ऐसे कैसे मेरा पहचाना? उसके सामने जो जाते थे वो जैसे भी हो वो अपने को महान समझते थे, क्योंकि वो इतने बड़े आत्मज्ञानी थे। उसके पास जो जावे वो खुद ही बोलते थे हम भी तो आत्मज्ञानी, हमारे अंदर सारी शक्ति है, उसका फील होता था। इसी से उनको मैं आत्मा मानता हूँ। जो भी ठीक महान हो उसके पास लोग जाने से अपने को लोग ऊपर उठते देखेंगे, उनके आत्मशक्ति विकसित होते देखेंगे। तो ऐसा ही स्वामी विवेकानंद आए और आप सब लोग हिंदुस्तानी जो जितने लोग हैं सभी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, इसलिए उनके चरित्र के बारे में मैं नहीं चाहता हूँ। उनका जो ये भारत को जगाना, भारत के जरिए जगत को जगाना, ये उनका उद्देश्य था। भारत को जगाने से क्या होगा? तो कितने लोग महात्मा गांधी ने आए और उनके आगे भी तो बहुत से थे, सभी भारत को जगाने वाले ही बोलते हैं। फिर विवेकानंद जी का भारत को जगाना इसलिए था, भारत का जो वैदिक संस्कृति 10,000 की संस्कृति, ये इटर्नल है, ये अनंत एक शक्ति है। हर एक आदमी दुनिया में जानने की शक्ति है, इसके बिना मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं होता है। अब तो हम जानते हैं, ये साइंटिफिक युग में हमें बहुत कुछ मिल गया है, बहुत सहूलियतें मिली है। अब एरोप्लेन में आज को चेन्नई में सवेरे चाय पीते हैं और 2.5 घंटे के बाद कलकत्ते में खाना खा रहे हैं। तो बाद कलकत्ते में शाम को चाय पी रहे हैं, रात का खाना नरोत्तम नगर में खाते हैं। ऐसे कम्युनिकेशन, तो ये सहूलियत हमें मिली है, इसके लिए तो आपको कुछ करने की नहीं पड़ी। तो साइंस ने दिया आपको, ऐसा साइंस के जरिए सब कुछ से मिलते भी। तो हम सोचते हैं हमको सब कुछ मिल गया, सब कुछ नहीं मिला। कुछ ये चाहे जाना आना, यहाँ चाय पीना, वहाँ खाना पीना, खाना करना, वो ये बड़ी बात नहीं है। मन के अंदर शांति है कि नहीं? मन के अंदर तुम सोचोगे कि मेरा कोई डरने का चीज नहीं है, मैं निडर हूँ, मैं सब किसी को सत्य को मैं पेश कर सकता हूँ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सो इसमें मनुष्य बनना चाहिए। स्वामी जी उसी को मनुष्य कहते थे जो बिल्कुल निडर रहता है, उसे कोई डर भय नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद जी उसको इधर सुनते, वो डर क्या नहीं जानते, उनके पास जो होते थे सभी वो निडर हो जाते। तो स्वामी विवेकानंद ने चाहा इस वैदिक संस्कृति को भारत में जगाना चाहिए और भारत के जरिए सैकड़ों टीचर्स को, सैकड़ों आचार्यों को दूसरे देशों में भेजना चाहिए। उनको गिराने के लिए आचार्यों को तैयार करने के लिए कोई प्रसंग होना चाहिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसके लिए तो पैसा लगता है। पैसा ये पैसा भारत में नहीं मिला, तो भारत के लोग इतने स्वार्थी थे, उनके पास पैसा था, पैसे वाले इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिला। हमने बहुत रोई इसके करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, जिसके द्वारा शिक्षा के द्वारा
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने जगदाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे ज्ञाति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय श्री दुर्गा माई की जय देश के हो इस भाषा के हो सब और संतान है वो इन परिवार के लोग हैं यहाँ पर जितने को शहीद देते हैं ये सब तो भाई बहन है और माता पिता है एक से साथ एक संबंधित है वो कोई आदमी नहीं है शारदा देवी ने ये कहा अन्य कोई नहीं है दुनिया में सब हमारे हैं विवेकानंद जी इसको आता है हमें इसका अनुभव करना चाहिए ये होता है जब हम सोचेंगे कि अपने को आत्मा हम सब खाना हैं सभी पर सब लोगों को सब पहला पवित्रता का प्रयास करो स्त्री पुरुषों में अपने भाइयों को देख सकोगे पिताजी माताजी को देख तब देखोगे तो ये बदलना ही चाहिए आप शुद्ध होता है तुम्हारे अंदर ये पवित्रता स्वामी विवेकानंद करने जाते के सके संबंधित सोचो तुम्हारा मन के अंदर कोई सकता है नहीं है और उसके बाद सेवा करें लोगों की सेवा करो कैसे करनी चाहिए सामने आए हैं उसके अंदर भगवान जी है तो यश मान मेरे साथ बैठे आपकी यजमान नहीं सुना इसके अंदर भगवान की अनुभूति है क्योंकि कृष्ण है जो बुद्धि है इसके अंदर तो मेरी कोशिश करता हूँ नमो श्री जतिराजाय विवेकानंद शूरे सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मेरा कुछ नहीं है ऐसा दिया अपने लिए एक पैसा भी दे रहा उसी शाम को बोलते हैं हनुमान जी के पास जाके मुझे गंगा पार करके जाना है कलकत्ता 4 आना पैसा यही स्वामी विवेकानंद त्याग की मूर्ति उनको देख आज भी हमारे अंदर ये त्याग का भाव है ऐसा सोच के अपने रक्त बहा के व्यापारी चलाए थे सब पैसे देके शायद को 4 आना पैसा गंगा पार वो नौकर के लिए देने के लिए छा गए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया देखो बड़ा बड़ा काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं चरित्र की जरूरत है सत्य की जरूरत है विनम्रता की जरूरत है होलीनेस पवित्रता की जरूरत है और दूसरों के लिए सेवा करने का भाव निस्वार्थता की जरूरत है सबसे बड़ी जरूरत है आत्मविश्वास परमात्मा में विश्वास और प्रार्थना शक्ति में विश्वास ये भारत को कहते थे तुम अपने को आत्मविश्वास डेवलप करो अपने अंदर दूसरों को भी इसको सिखाओ सिखाने के आगे पहले तुमको अच्छा बनना पड़ेगा अच्छा बनने के क्या है विवेकानंद बार बार कहते थे अच्छा बनने के लिए अच्छा कपड़ा पहनने से अच्छा नहीं बनेंगे बड़ा बड़ा डिग्री लेने से अच्छा नहीं बनेंगे बड़े बड़े घूमने में बैठने से अच्छा नहीं बनेंगे चरित्र से अच्छा बनेंगे चरित्र कैसे अच्छा बनेगा विवेकानंद जी ने कहा देखो जीवन के मौल्य होते हैं वैल्यूज नहीं जीवन का मौल्य इस मौल्य का 4-5 मौल्य ये हमारे जीवन में आ जाए हम सच्चे चरित्रवान बनेंगे
एक कहते थे सत्यवान बनो, दूसरे कहते थे अपने को पवित्र रखो। पवित्र रखना माने सब दुनिया को अपना सोचो। सब दुनिया ये भगवान का कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। ये दुनिया सब ये भगवान का संतानों का जगह है। हम सब तो भगवान के संतान हैं। अब जिस देश के हो, जिस भाषा के हो, हम सब भगवान के संतान हैं। उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ जितने पुरुष हैं, इतने स्त्री हैं, ये सब तो भाई भाई है, बहन बहन है और माता पिता है। एक से साथ एक संबंधित है, कोई अन्य नहीं है। शारदा देवी ने वही कहा, अन्य कोई नहीं है दुनिया में, सब हमारे हैं। विवेकानंद जी इसको बताया, हमें इसका अनुभव करना चाहिए। ये होता है जब हम सोचेंगे कि अपने को आत्मा, हम सब परमात्मा के संतान हैं, सभी परमात्मा के संतान हैं। तो उन्होंने कहा पहला बात तुम सत्यवान बनो, फिर पवित्रता का अभ्यास करो। सभी स्त्री पुरुषों में अपने भाई बहन को देखो, पिताजी माताजी को देखो, तब देखोगे तुम्हारा आँख शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, तुम्हारे अंदर का आत्मा जगता है। ये पवित्रता स्वामी विवेकानंद ने बार बार उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। ब्रह्मचर्य सुनने से कटे जाते, ब्रह्मचर्य के यही अर्थ है, सारी दुनिया को अपना सोचो, अपने सोच के अपने सगे संबंधी सोचो। तुम्हारा मन के अंदर कोई दुश्चिंता नहीं आएगी, दुर्विचार नहीं आएगा। और उसके बाद तुम अनसेल्फिश होके, निस्वार्थ होके सेवा करो, लोगों की सेवा करो। कैसे करनी चाहिए? तो मुझे मेरे सामने जो आए हैं उनके अंदर भगवान ही है। कोई ये स्वामी मेरे सामने बैठे, कोई ये स्वामी नहीं तो चुका, इनके अंदर भगवान श्री राम कृष्ण है, श्री कृष्ण है या बुद्धि है इसके अंदर। और उनको जो कुछ करता हूँ ये भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो जो कुछ हम मनुष्य को करते हैं तो भगवान की पूजा होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इस दृष्टि से शिव ज्ञाने जीव सेवा, सब लोगों के अंदर शिव को देख के सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो। तुम्हारे लिए उसके लिए कुछ न चाहो, मैं सेवा करना, यही भगवान की पूजा करते हैं, उसके लिए कुछ चाहते हैं। आप मंदिर में जाके जब भोग चढ़ाते हैं तब तो कोई ठाकुर से चाहते हैं नहीं, प्रभु तो मैं पूजा करने के लिए आया, मुझे पुण्य होता है, पुण्य होने के बाद तुम्हारे पास आने के लिए रास्ता खुल गया। पुण्य होते भगवान का रास्ता खोलने का दरवाजा, तो हम पुण्य से करते हैं। हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ये मनुष्य की सेवा हमें करना पड़ेगा। मनुष्य की सेवा, हम राहत का काम करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। ये इससे हमारा नाम की जरूरत नहीं, हमारे यश की जरूरत नहीं, हम भगवान की सेवा करते हैं। श्री राम की सेवा, विवेकानंद जी की सेवा, शारदा जी की सेवा है। इन सब काम विवेकानंद जी ने हमको तो बताया, जो देगा वो बड़ा नहीं है, जो देगा वो बड़ा है। तो जो देता है तुमको एक अपॉर्चुनिटी, एक संदर्भ देता है जिसमें तुम दे सकते हो और पुण्यवान बन सकते हो, इससे तुम्हारा आत्म विकास होगा। इसलिए देने वाला तुम बड़े ह्यूमिलिटी के साथ, तो एक दीनता के साथ देना चाहिए। हम गर्वी होकर देने से नहीं होगा, दीनता। तो मैं छोटा हूँ, तुम बड़े हो, तुम मेरे पास से लेते हो, तो मुझे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया दान करने का। ऐसे विचार से सब लोग की सेवा करो, इस सेवा से देश जागेगा, सब लोगों के अंदर का अच्छी भावनाएं जगेगी। तो निस्वार्थ सेवा उन्होंने कहा। अच्छा बनने के लिए तीसरा सूत्र है निस्वार्थ सेवा। और उन्होंने कहा अपने अंदर विश्वास रखो, भगवान के अंदर विश्वास रखो। जैसे अपने अंदर हम नहीं हैं ऐसा कभी नहीं बोलते, इस तरफ भगवान नहीं है ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। नहीं है जब तक बोल सकोगे तब तक भगवान भी नहीं है बोल नहीं सकोगे कि भगवान तुम ये ही हो। तुम रहने से भगवान भी तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारा आत्मा का आत्मा है। तो हमेशा विश्वास रखो भगवान है, भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। इसके इसी को कहते हैं विश्वास, भगवान में विश्वास।
ये विश्वास को जगाएगा। कभी विश्वास मत छोड़ो, मैं भगवान का संतान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे पीछे है। क्यों भगवान मेरे पीछे है? क्यों मैं उनका बताए हुए रास्ते में जा रहा हूँ, मैं सत्य का पालन कर रहा हूँ, मैं पवित्रता का पालन कर रहा हूँ, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान के गोदी में बैठा हूँ। ऐसा विश्वास करें। स्वामी विवेकानंद के चरित्र कथन ऐसा था। इसलिए उन्होंने कहा भगवान और तुम्हारे अंदर दोनों का विश्वास रखो और प्रार्थना 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 ही राजमार्ग है भगवान को देखने के लिए। ये जो कहते हैं ये सब तो सरल रास्ता है। जो व्याकुल के साथ रुको, भगवान के लिए श्री राम कृष्ण के मुंह से कोई झूठ कर सकता है। आज भी हो सकती है। तीन हम कोई भगवान के लिए जैसे हमें पैसे के लिए रोते हैं, दूसरों के लिए रोते हैं, नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय श्री महाराज की जय जय महामाई की जय जय स्वामी महाराज की जय दुर्गा माता की देश के हो फैशन के हो, अब सब भगवान संतान है कि उनके परिवार के लोग यहाँ के जितने पुरुष हैं ये सब तो भाई भाई है, भाई बहन है, जब माता पिता है, एक से एक संबंधित है, कोई अन्य नहीं है। और शारदा देवी ने ये कहा अन्य कोई नहीं दुनिया में, सब हमारा है। विवेकानंद जी इसको बताया, हमें इसका अनुभव करना चाहिए। प्रार्थना करने से ये होता है जब हम सोचेंगे तो आत्मा तो आपका भी पैसा कहाँ से आएगा? तो उन्होंने कहा पहला आप सत्यवान बनना चाहते हैं, पवित्रता का प्रयास करो। पुरुषों में मेरे भाइयों में पैसा चाहिए, वो आना चाहिए। माता जी को देखोगे आँख शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, तुम्हारा आत्मा शुद्ध है जी। पवित्रता उसको ब्रह्मचर्य कहते थे, ब्रह्मचर्य सुधीर से करते जाते। भगवान ने चल के यही कहते हैं, भगवान को विश्वास करना चाहिए। अपने सोचिए, अपने सगे संबंधी सोचो, तुम्हारा मन के अंदर कोई सहायता करे, कुछ चिंता नहीं है, ये प्रार्थना विचार क्या है बताइए। और उसके बाद अंशर के सोना तो होंगे सेवा लोगों की सेवा तो कैसे करनी चाहिए? तो जिनके सामने जो आए हैं ये भगवान जी है, कोई आसमान कोई आसमान में यहाँ से सुन रहा है कि कहते भगवान श्री आइए ना, ये कृष्ण के जो बुद्धि है जिसके अंदर पांचों और उनको जो कुछ करता हूँ तो ऐसी विवेकानंद सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहार। लोगों का विश्वास भगवान में हो, अपने अंदर में भी हो और उनकी प्रार्थना की शक्ति मिले। ये प्रार्थना की शक्ति है। मैं एक छोटा सा घटना बोल के समाप्त करूंगा। मैं मुंबई में करीब 7 साल 7.5 साल रहा, 50 साल के आगे। तो तब वहाँ गीता क्लास जो करने जाता था, जिस घर में जाता था वहाँ एक छोटा सा बच्चा था,
तो मैं जब जाता पीता पट करने के लिए उसके आगे वो लोग कुछ दूध देते थे, दूध पी के गीता पट करता था। और जब गया वही छोटा बच्चा 8 साल 9 साल का क्लास 1 या 2 में पढ़ता है ना 3 में पढ़ता है, ये बच्चा मेरे पास आता था। मैं कहता स्वामी जी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहता था मैं खार से आ रहा हूँ, खार एक वाला है बॉम्बे में जहाँ हमारा आश्रम है, मैं कार से आता हूँ। और कार में क्या है? मैंने कहा आश्रम है हमारा। आश्रम में क्या है? आश्रम में हमारा अस्पताल है, मुफ्त में गरीबों की सेवा करते हैं, लाइब्रेरी है, फ्री लाइब्रेरी है, गरीबों की सेवा करते हैं, मंदिर है, गरीबों का खाना वाना देते हैं, प्रसाद देते हैं, बड़ा बड़ा उत्सव करते हैं। तो कोई पैसा नहीं चाहते, सब निस्वार्थ सेवा करते हैं। सब लोग वो खुद देते हैं, सब लोगों को आप ऐसा निस्वार्थ सेवा करते हैं, सब लोगों को आप देते हैं। हाँ सब लोग क्यों देते हैं, हमारा कोई इस बात नहीं है। ये छोटा बच्चा 8 साल वाला सुनते सुनते एक दिन ऐसे ही हफ्ते हफ्ते में जाता था, ये करता गया, तब देखा वो माता जी के साथ लड़ाई कर रहा है शब्दों में। तो माता कुछ बोलती है उसको उल्टा उल्टा दे रहा, तो माहौल भी गुस्सा होती है। वैसा दोनों माँ बेटे झगड़ा कर रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? तो माँ ने कहा स्वामी जी ये ऐसा मुहूर्त है, कल शाम को मेरा अच्छा साड़ी, तो बहुत दाम के साड़ी अपने स्कूल में एक ड्रामा के लिए, तो तुमको इसको कोई लेडी का पाठ करना पड़ता है, इसलिए मुझे दो, मैं ड्रामा करके लाऊंगा। ले जाके वहीं छोड़ के आ गया। तो मैं वो गुम हो गया। उसके बाद मैं टेलीफोन करके तो कुछ बच के वो मिला नहीं। ऐसा 100 रुपये का ऐसा साड़ी इसके साथ इसकी मूर्खता के कारण तो मेरा नष्ट हो गया। बोलने से वो क्या बोलता है जानते हैं महाराज? वो बोलता है माँ अगर इससे ज्यादा गाली होगे मैं रामकृष्ण मिशन में चला जाऊंगा। तो उससे गुस्सा नहीं होगी माँ? हाँ तो मैं मूर्खता के लिए मैं तुमको गाली दे रही हूँ, तुम ऐसा मत हो, रामकृष्ण मिशन में आ गए। तो मैंने कहा आप चुप रहिए, इससे अच्छा वाला उत्तर कोई लड़का नहीं दे सकता। क्यों? दूसरा कोई 8 साल का लड़का माता पिता जी को अपना सारा प्रपंच जानता है, अपना सारा दुनिया माता पिता जी जानता है। माता पिता जी गुस्से हो जाने से वो सोचेगा दुनिया ही चला गया। वो बोलता था मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं पानी में गिर के मरूंगा, नहीं तो विद्युत में तो इलेक्ट्रिक करके मरूंगा, नहीं तो अपने ये लगा लूंगा। तो ऐसा करके कुछ आत्महत्या के बाद करता था, सीधा नहीं करता था। ये लड़का ने ऐसा नहीं कहा, रामकृष्ण मिशन में जाऊंगा बोला। देखिए उसको मालूम है माता पिता जी सब कुछ छोड़ देने पर भी एक ऐसा जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ। ये भगवान है। रामकृष्ण मिशन की जगह में भगवान सोचिए हमारे बच्चों को ये विश्वास देना चाहिए। तुम्हारे माता पिता भी छोड़ दो, सब भी छोड़ दे सकते हैं, समाज छोड़ दे सकता है, तुम्हारे दोस्त छोड़ दे सकते हैं, भगवान तुमको नहीं छोड़ेंगे। भगवान में विश्वास करो कि भगवान का विश्वास कोई चीज है। हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए स्कूल में, हम वही करते हैं। हमारे बच्चों से जाइए और पूछिए, यही ट्राइबल बच्चों को वो बोलेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। हम सिर्फ राम कृष्ण बोलते हैं, वो बोलते हैं भगवान श्री राम। ये विश्वास भगवान है, वो हमारा है। माता जी पिता जी समाज सबसे ऊपर है, वे कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास में देना चाहिए। हमारी एजुकेशन में हम ये देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने आपको बताया ये जो विश्वास को शुक्र। तो ये कह के ये उदाहरण से मैं बोलता हूँ कि रामकृष्ण मिशन 1000 लोगों ये विश्वास किया है। तो सबको बताया है अरे दुनिया तो चला नहीं गया, तुम्हारा पैसा चला गया कि नाम चला गया। तो सेवा का कारण है इसमें करता हूँ। मनुष्य सेवा में रिटायर्ड ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर तो बहुत ऐसे उदास होकर बैठे थे अपना घर में। हम जब ट्राइबल वर्क करने को गए नारायणपुर में, तो भी रिटायर्ड टीपी जी उदास होकर बैठे। ये प्रीवियस डे तक वो बहुत एक्टिव थे, जैसे रिटायर हो गए
और लाठी लेके चलते थे। मैंने कहा अरे क्या हो गया आपको? तो कल तक आप सीधा चलते थे, इसको लाठी अब जी कल रिटायर हो गया, कोई आपको पूछते नहीं अभी, अब उदास हो गए, इसलिए ये वीकनेस आ गया आपके लिए। हमारे साथ हमारे पास काम करने को इतना है, भगवान का काम चाहिए। उनको नारायणपुर में ले आया, उन्होंने करीब करीब 8-9 साल हमें सर्विस दिया। करीब 2 कोटी 3 कोटी पैसे के बिल्डिंग बनाई, रोड बनाई, जंगलों के अंदर रोड बनाया, इतना बड़ा काम किया और यंग हो गए, लाठी पाठी से। सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे कालिन्दे पुल्लकमले माधवेन क्रियारत ब्रह्मानन्द नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानन्द प्रेमानन्द साम्ये वैये च पाजदा रामकृष्ण गतः प्राण सर्वान् तान् प्रणमाम्यहम् सर्वान् तान् प्रणमाम्यहम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणि सर्वस्यापि हरे देवी नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय नारायणि नमोस्तुते जय श्री गुरु महाराज जी की जय जय महामाई की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। इस देश के हो, इस भाषा के हो, अब सब भगवान के संतान हैं, उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ के जितने पुरुष हैं, जितने स्त्री हैं, ये सब तो भाई भाई हैं, भाई बहन हैं और माता पिता हैं, एक से साथ एक संबंधित है। कोई अन्य नहीं है। शारदा देवी ने ये कहा, अन्य कोई नहीं है दुनिया में, सब हमारे हैं। विवेकानंद ने इसको बताया, हमें इसका अनुभव करना चाहिए। ये होता है जब हम सोचेंगे कि अपने को आत्मा, हम सब परमात्मा के संतान हैं, सभी परमात्मा के संतान हैं। तो उन्होंने कहा, पहला बार तुम सत्यवान बनो, फिर पवित्रता का अभ्यास करो। सभी स्त्री पुरुषों में अपने भाई बहन को देखो, पिताजी माताजी को देखो, तब देखोगे तुम्हारा आंख शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, तुम्हारे अंदर का आत्मा चलता है। ये पवित्रता स्वामी विवेकानंद ने बात कहा, उसको ब्रह्मचर्य जाते थे, ब्रह्मचर्य सुनने से करने जाते, ब्रह्मचर्य के यही अर्थ है, सारी दुनिया को अपना सोचो, अपने सोच के अपने सगे संबंधी सोचो,
तुम्हारा मन के अंदर कोई दुश्चिंता नहीं आएगी, दुर्विचार नहीं आएगा। और उसके बाद तुम अनसेल्फिश होके, निस्वार्थ होके सेवा करो, लोगों की सेवा करो। कैसे करनी चाहिए? तो मुझे मेरे सामने जो आए हैं उनके अंदर भगवान ही है। कोई ये स्वामी मेरे साथ बैठे, कोई स्वामी नहीं तो चुका, इनके अंदर भगवान श्री राम कृष्ण है, श्री कृष्ण है या बुद्धि है इसके अंदर, और उनको जो कुछ करता हूँ ये भगवान की पूजा। नमो श्री जतिराजाय विवेकानंद शूरे सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। किस देश के हो, किस भाषा के हो, हम सब भगवान के संतान हैं, उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ के जितने पुरुष हैं, इतने स्त्री हैं, ये सब तो भाई भाई हैं, भाई बहन हैं और माता पिता हैं, एक से साथ एक संबंधित है, कोई अन्य नहीं है। शारदा देवी ने नहीं कहा अन्य कोई नहीं है दुनिया में, सब हमारा है। विवेकानंद ने इसको बताया, हमें इसका अनुभव करना चाहिए। ये होता है जब हम सोचेंगे कि अपने को आत्मा, हम सब परमात्मा के संतान हैं, सभी परमात्मा के संतान हैं। तो उन्होंने कहा पहला बार तुम सत्यवान बनो, पवित्रता का अभ्यास करो। सभी स्त्री पुरुषों में अपने भाई बहन को देखो, पिताजी माताजी को देखो, तब देखोगे तुम्हारा आँख शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, तुम्हारे अंदर का आत्मा चलता है। ये पवित्रता स्वामी विवेकानंद ने बहुत बार कहा, उसको ब्रह्मचर्य कहते थे। ब्रह्मचर्य सुनने से कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य के यही अर्थ है, सारी दुनिया को अपना सोचो, अपने सोच के अपने सगे संबंधी सोचो, तुम्हारा मन के अंदर कोई दुश्चिंता नहीं आएगी, दुर्विचार नहीं आएगा। और उसके बाद तुम अनसेल्फिश होके, निस्वार्थ होके सेवा करो, लोगों की सेवा करो। कैसे करनी चाहिए? तो मुझे मेरे सामने जो आए हैं उनके अंदर भगवान ही है। कोई ये स्वामी मेरे साथ बैठे, कोई ये स्वामी नहीं तो चुका, इनके अंदर भगवान श्री राम कृष्ण है, श्री कृष्ण है या बुद्धि है इसके अंदर, और उनको जो कुछ करता हूँ ये भगवान की पूजा। नमो श्री जतिराजाय विवेकानंद शूरे सचित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।